Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. Our chapter is going on retirement of our partner, and in this chapter in our last lecture we have discussed about sacrificing and gaining ratio, and today's topic we will learn treatment of goodwill in case of retirement of a partner. So our topic is treatment of goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेटा ये आपको बताया था कि जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो उस टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, रीअसेसमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। गुडविल आपको पता है, ये गुडविल और गुड नेम ऑफ द फर्म अर्न बाय ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, तो जब कोई एक पार्टनर्स, बेटा समझिए कि पहले 3 पार्टनर्स किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे थे तो पार्टनर्स का शेयर ज़्यादा था। अब 2 पार्टनर्स ही शेयर कर रहे थे, अब 2 पार्टनर्स ही उसको आपस में शेयर करेंगे तो 101% जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रिटायर पार्टनर है उसको ओल्ड पार्टनर्स या जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो किसको कंपनसेट करेंगे। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, वो आपको जो रिटायर पार्टनर है उसको कंपनसेट करेंगे। तो बेटा गुडविल की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट debited to retiring partners capital account, gaining partners capital account debited to retiring partners capital account in case of capital fluctuating है। और अगर बेटा कैपिटल फिक्स होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड होगी। ठीक है बेटा, ये फिक्स के टाइम पर क्या होता है, आपके 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बेसिकली ये ट्रीटमेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर आपको वैल्यूएट करनी होगी तो देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एज वेल एज आपका कौन सा होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की, हम बात करते हैं, अब हमारी एंट्री क्या होंगी, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वी हैव वन क्वेश्चन, CBSE दिल्ली मॉडिफाई एग्जाम में आया हुआ है। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। ठीक है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4, 3 एंड 3। अच्छा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा बेटा, गेनिंग रेशियो में होगा। जो गेनर पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे रिटायर पार्टनर्स को इन देयर गेनिंग रेशियो। तो ABC रेशियो है 4, 3 एंड 3 का, एंड C रिटायर्स, बेटा रिटायरमेंट किसका हो रहा है, C रिटायर्ड। एंड द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, पुरानी कोई भी गुडविल नहीं है, एंड वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल बेटा कितनी है, वो 60,000, 60,000। वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल 60,000 एंड A एंड B दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया,
ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, गुडविल की वैल्यू गिवन है, एंड रिटायर्ड कौन हो रहा है, सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी, ए एंड बी ने किस रेशियो में गेन किया, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो हमारे क्वेश्चन में जो बेटा ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 4, 3 एंड 3। न्यू आपका है रेशियो, न्यू रेशियो है आपका 7 एंड 3 बिटवीन ए एंड बी बिकॉज सी रिटायर्ड। तो बेटा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू बी, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। उल्टा हो जाएगा ना, सेक्रीफाइसिंग में होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका जो गेनिंग में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। ये आपका गेनिंग रेशियो हो गया। ए कितना गेन कर रहा है, ए का न्यू रेशियो है बेटा यहाँ पर देखिए 7/10, क्लियर। एंड ओल्ड कितना है ए का, 4 + 3 कितना हो गया 7, एंड +3 10, 4/10। तो जो ए गेन कर रहा है वो गेन कर रहा है 3/10, समझ में आया ना। एंड बी कितना गेन कर रहा है, तो बेटा देखो बी का जो ओल्ड रेशियो है वो न्यू है 3/10, ठीक है, एंड न्यू है वो भी 3/10। तो बी ना तो गेन कर रहा है और ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ना तो बी गेन कर रहा है तो बी कंपनसेट भी नहीं करेगा, ये पार्टनर गेन कर रहा है तो ए किसको कंपनसेट करेगा, ए सी को कंपनसेट करेगा। जो गेन कर रहा है वही रिटायर पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। तो इन दैट केस जनरल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्लियर बेटा, टू सीज कैपिटल अकाउंट and amount 18,000 and then 18,000। नरेशन क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड इन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, या गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल डन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 18,000 कैसे आया बेटा, फर्म की गुडविल देखो यहाँ पर कैलकुलेशन 18,000 किस तरीके से आया। फर्म की गुडविल है आपकी 60,000, फर्म की गुडविल बेटा कितनी है 60,000 है, ठीक है, फर्म गुडविल 60,000 है। और जो रिटायर पार्टनर है उसका बेटा शेयर्स कितना है, सी रिटायर्ड हो रहा है, तो जो सी का शेयर्स है वो 3/10 था। तो ये आपकी सी की जो गुडविल है 18,000 है और सिर्फ ए गेन कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ए गेन करा तो ए ही किसको कंपनसेट करेगा, सी को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन ए बी सी एंड डी पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, रिटायर कौन हो रहा है बेटा, सी हो रहा है आपको रिटायर एंड द गुडविल वॉज वैल्यूड, जबकि गुडविल वैल्यूड की गई है, वैल्यूड होगा तो न्यू गुडविल है, अपीयर्ड होगा देन ओल्ड गुडविल है 36,000। एंड ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी क्या होगा 1:1 एंड रेशियो 1 इक्वल होगा, ठीक है। शो नेसेसरी जनरल एंट्री, हमें क्या दिखानी है, जनरल एंट्रीज, नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो आप देखिए अपने क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1:1, न्यू भी गिवन है 1 and 1, तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो इक्वल टू बी, गेनिंग रेशियो इक्वल टू बी क्या होगा आपका, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, क्लियर। तो आप देखिए बेटा न्यू रेशियो कितना आपका, ए का अगर हम रिटायर सी हो रहा है, ए का गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू है आपका 1/3, ओल्ड है बेटा यहाँ पर 2 + 1 3, 3 to 5 and 1 6, ठीक है, तो 2/6।
इसको आप 1/3 भी तो बोल सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को हम इक्वल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2/3 माइनस 2/6, बेटा 2/3 1/3 और 2/6 का मतलब क्या होगा 1/3 तो आएगा। तो इसका मतलब ना तो ये गेन कर रहा है ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 0 आएगा। इसका मीन्स 1/3 होगा, 2/6 का मीन्स 1/3। तो ये ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का बेटा हम देखते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, सॉरी न्यू है बी का 1/3 एंड ओल्ड है 1/6। ठीक है, ओल्ड कितना है बेटा 1 यहाँ से देखो 1/6। तो हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया, 6 आपका आया। देन आपका आएगा यहाँ पर 2 - 1, तो ये 1/6 बी आपका गेन कर रहा है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ सी। डी की बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी की, ठीक है, डी इन केस ऑफ डी का शेयर्स अगर हम निकालते हैं तो डी का देखिए ओल्ड न्यू है डी का 1/3, ओल्ड कितना है बेटा 1, न्यू है 1/3 एंड ओल्ड कितना है डी का 1/6। ठीक है, 1/3 माइनस 1/6, तो सेम यहाँ पर आएगा 2 - 1/6, यानी कि ये 1/6 ए और डी गेन कर रहे हैं। कौन गेन कर रहा है, सिर्फ ए एंड डी, ए एंड डी। तो ए एंड डी किसको कंपनसेट करेंगे बेटा, ये सी को कंपनसेट करेंगे। फर्म की गुडविल है 36,000 टोटल, जिसमें से जो सी रिटायर्ड हो रहा है सी का शेयर से 2/6 मीन्स 1/3। 2/6 को आप 1/3 भी तो बोल सकते हो बेटा। तो ये जो आपकी वैल्यू आई 12,000 ए एंड डी किसको देंगे, इक्वली देंगे, बिकॉज गेनिंग रेशियो निकला 1 and 1 है। तो 6,000 ए देगा बी को एंड 6,000 कौन देगा, डी देगा बी को। तो बेटा देखिए इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, आप फॉर्मेट में ही काम करोगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, फॉर्मेट में ही काम होगा बेटा, बिना फॉर्मेट के काम करना ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि स्पेस कम होता है, लिमिटेड साधन है, तो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको फॉर्मेट में ही फेयर नोटबुक में काम करना है। पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एंट्री बेटा आपकी क्या पास होगी, बेटा देखिए एंट्री जो आपकी पास होगी, गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है एज वेल एज डी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन सॉरी डी तो रिटायर्ड ही हो रहा है आपका, देन डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, रिटायर्ड कौन हो रहा है, सीज हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटा 6,000 एंड देन 12,000। और आपकी जो जनरल एंट्री पास हो जाएगी वो हो जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, या गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और आप फॉर्मेट इस तरीके से क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, फॉर्मेट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। इस फॉर्मेट में ही आपको काम करना है। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल इंडिया मॉडिफाइड एग्जाम है, एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 एंड गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट, कितनी बेटा गुडविल वैल्यूड हुई है, गुडविल 90,000, गुडविल कितनी वैल्यूड हुई 90,000। ऑन एन's रिटायरमेंट एम एंड ओ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो एन के रिटायरमेंट में फ्यूचर प्रॉफिट कितना शेयर्स किया गया, इक्वली।
इक्वल, रिटायर्ड कौन हो रहा है, एन, एन रिटायर्ड, एंड जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो है आपका एम एंड ओ के बीच में इक्वल 1:1। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द टाइम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है हमें, एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर एंड रिटायर। तो बेटा ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, गुडविल की वैल्यू गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका सोल्यूशन देखिए बेटा किस तरीके से होगा इसका सोल्यूशन। अगेन गेनिंग रेशियो में निकालना होगा, देन गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बेटा आप देखिए रिटायरमेंट किसका हो रहा है, एन का रिटायरमेंट हो रहा है, तो हमें किसका निकालना है, एम का गेनिंग रेशियो निकालना है। एम का न्यू रेशियो है बेटा 1/2, क्लियर, माइनस ओल्ड कितना है 3 to 5 एंड 1 6, 3/6, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 हो गया, देन 3 - 3, तो ये तो 0, ये तो कुछ ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। देन ओ का देखिए बेटा, ओ का न्यू रेशियो कितना है 1/2, इसका मतलब ओ ही गेन कर रहा है 100%। एंड देन ओल्ड रेशियो, ओल्ड का कितना है 1/6, तो जो आपका आएगा 3 - 1/6 दैट्स मीन 2/6। आपको कौन गेन कर रहा है, ओ गेन कर रहा है, तो ओ ही किसको कंपनसेट करेगा, एन को। फर्म की गुडविल कितनी बेटा 90,000 फर्म की गुडविल है, एंड एन का शेयर्स कितना है बेटा उसमें 2/6 यानी कि 1/3, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी बेटा 30,000। ओ किसको कंपनसेट करेगा, ओ कंपनसेट करेगा एन को। तो जनरल एंट्री देख लीजिए, एंट्रीज की क्या होगी, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to N's capital account 30,000 and then 30,000 and being goodwill adjusted on the retirement of N। एंट्री क्या हो जाएगी, goodwill adjusted on the retirement of N नरेशन, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट में ही लेकिन जनरल एंट्री पास करनी होगी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये हमारे क्वेश्चन है कुछ, एक दो क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और बेटर रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगेन बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेली एग्जाम में आया हुआ है और मॉडिफाइड है, तो आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है। पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, पार्टनर है ए, बी एंड सी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4, 3 एंड 1। A retires and his shares is taken up by B and C equally। उसके शेयर्स को A रिटायर हो गया एंड B एंड C ने उसके शेयर्स को किस में लिया है, इक्वली लिया हुआ है। ध्यान रखना है गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म, फ्यूचर प्रॉफिट नहीं, B एंड C दे गेन इक्वली एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 32,000। No goodwill account appear in the books past journal entries। Then बेटा old ratio कितना है, how much, 4, 3 and 1 it is given in our question।
और हमें ओल्ड गिवन है, देन हमें क्या निकालना होगा, गेनिंग गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इक्वली है, दैट्स मीन 1 and 1 है। तो गुडविल में नए पार्टनर्स का शेयर्स कितना होगा। हमें न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर न्यू रेशो निकालना होगा बेटा तो आप कैसे निकालोगे, न्यू रेशो इक्वल टू बी न्यू रेशियो इक्वल टू बी ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो। तो बेटा ओल्ड आपका ए का रिटायरमेंट हो रहा है, देन बी का हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड कितना है, 4 + 3 7 and 1 8, यानी कि 4/8 और प्लस जो गेन कितना कर रहे हैं बेटा वो इक्वली गेन कर रहे हैं। रिटायर्ड कौन हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर ए का शेयर है 4/8 और उसको गेन कर रहे हैं इक्वली, यानी कि 1/2, तो 4/16, ठीक है, इक्वली वो गेन कर रहे हैं। 4/16 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1/4 भी तो आप इसको बोल सकते हो बेटा, बिकॉज 4/8 को आप सिंपल से क्या बोल सकते हो, 1/4 भी बोल सकते हो, है ना, 1/4 भी बोल सकते हो। तो आप इस तरीके, 1/2 बोल सकते हो इसको। तो आप यहाँ पर जो कैलकुलेट करोगे, जो ए कितना गेन कर रहा है 1/4, बी कितना गेन कर रहा है 1/4, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बी गेन कर रहा है 1/4, सी गेन कर रहा है 1/4, तो 1/4 डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेंगे, तो ये हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी 4 + 2, दैट्स मीन आपका जो आएगा यहाँ पर 6/, देखो बेटा हमने फिर मिस्टेक कर दी, आपको देखो यहाँ फिर मिस्टेक कर दी, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हमारे यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका जो शेयर है 4/3, यहाँ देखिए बेटा बी का शेयर्स कितना है 3/8 है, यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, एंड 1/4 वो गेन कर रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे 8, देन 3 + 2, दैट्स मीन 5/8, तो बी गेन कर रहा है। सी कितना गेन कर रहा है, अगेन हम सी को कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर सी कितना गेन कर रहा है, सी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 4, ओल्ड रेशियो है बेटा 4, 3 and 1, और जो गेन कर रहा है 1/4, तो सी का ओल्ड रेशियो है 1/8 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे 8 आएगा, तो 1 + 2 दैट्स मीन 3/8। तो जो हमारा न्यू रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 5:3 न्यू रेशियो। हमारे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने कैलकुलेट किया। अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। आपका ए रिटायर्ड हो रहा है और ए का शेयर है 4/8 और फर्म की गुडविल है, यानी कि इसको 1/2 भी तो आप बोल सकते हो ना 4/8 को, और फर्म की जो गुडविल है वो है कितनी 32,000 गुडविल 32,000। और इसमें से भी बेटा किसका शेयर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें से ए रिटायर्ड हो रहा है तो ए का हिस्सा कितना होगा गुडविल में 3/, ए हमारा पार्टनर है ना 1/2 आप बोल सकते हो इसको, 4/8 को 1/2 16,000, और 16,000 कौन कंपनसेट करेगा, बी एंड सी इक्वली, दैट्स मीन 8,000 एंड 8,000। तो बेटा देखो जनरल एंट्रीज की क्या पास हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री जो पास होगी वो होगी बीज कैपिटल, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन में हम कंफ्यूज हो गए थे और कुछ नहीं मिस्टेक कर दी थी हमने, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन सीज कैपिटल, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि जो जा रहा है टू ईज कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट होगी 16,000, 8,000 और 8,000, और ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है गुडविल पर बेस है, जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है स्पेशली हम वही डिस्कस करेंगे ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और हमारे बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपकी हो जाए। एक दिन हम इस पर और लेक्चर्स लेंगे सैक्रिफाइसिंग गुडविल के बारे में, एंड देन उसके बाद हम कुछ जो क्वेश्चन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के, एंड देन उसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। डेथ में बहुत कुछ बचा नहीं, रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आपका हट चुका है, तो अब ये चैप्टर बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में, एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है एज इट इज़ एडमिशन की तरह, सिर्फ एक लाइन का फ़र्क होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।